हेलो दोस्तों, आपको युवराज सिंह की एक ओवर में 6 छक्कों वाली मैच तो याद ही होगी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2007 टी20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, जिसमें इंग्लैंड द्वारा कुछ गलत वर्ड यूज़ करने के बाद युवराज सिंह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इंग्लैंड के फास्टर बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ 6 बॉल में 6 छक्के लगाकर इंग्लैंड की बोलती बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, सोचने वाली बात अब ये है कि क्या युवराज सिंह ने इससे पहले कोई ऐसा रिकॉर्ड बनाया था? तो जवाब है नहीं। तो उस टाइम युवराज सिंह के अंदर ऐसी कौन सी पावर आ गई थी कि युवराज सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए और एक रिकॉर्ड बना दिया था। और तो और ऐसे कितने सारे एथलीट्स, सक्सेसफुल सीईओज, वर्ल्ड रिकॉर्डर्स, साइंटिस्ट से जब ये सवाल किया गया कि वो ऐसे रिकॉर्ड्स कैसे बना पाते हैं जबकि इससे पहले उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था, तब वे बताते हैं कि उस टाइम उन्हें एक अलग सी इंटरनल पावर फील होती है। वक्त मानो थम सा जाता है और जो चीज़ें हैं वो चाहते हैं वो आसानी से कर पा रहे होते हैं, और ऐसा आज से पहले वो कभी फील नहीं किए होते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ये कोई मैजिक है, साइंस है, या फिर कुछ और? दोस्तों, साइंस की माने तो ये हमारे ब्रेन के अंदर होने वाले कुछ चेंजेस हैं जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं द जोन, म्यूजिशियन और आर्टिस्ट कहते हैं द पॉकेट स्टेट, और साइंटिस्ट द फ्लो स्टेट। द फ्लो स्टेट हमारे ब्रेन के अंदर की वो पावर है जो सिर्फ एथलीट्स, सीईओज तक सीमित नहीं होती, ये दुनिया के हर एक नॉर्मल इंसान के अंदर होती है, जिसके बारे में हम कभी भी कल्पना भी नहीं करते। साइंटिस्ट द्वारा किए गए कई सारे रिसर्च के बाद ये बात पता चली है कि एक इंसान जब फ्लो स्टेट में चला जाता है तो उसके काम करने की प्रोडक्टिविटी 500 से 700% तक बढ़ जाती है, और उस वक्त हमारा परफॉर्मेंस पीक पर चला जाता है। साथ ही साथ हम बहुत ज़्यादा हैप्पी और पॉजिटिव फील करते हैं, जिसके कारण ना हमें भूख लगती है, ना हमें प्यास लगती है, ना हमें किसी चीज़ की फिक्र होती है। और दोस्तों, ऐसा आप सभी लोगों ने कभी ना कभी तो ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा, जब आपको कोई इम्पॉर्टेंट काम करना होगा, वो भी बहुत कम टाइम में। पहले तो आपको ये फील हुआ होगा कि ये काम बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, बट जब आपने उस काम को करना धीरे धीरे स्टार्ट किया तो उस काम में आपको घंटों कैसे निकल गए आपको पता भी नहीं चला, और फाइनली आपने उस काम को ख़त्म भी कर लिया। साइंस की माने तो आप ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि जब आपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड करके 15 से 20 मिनट तक लगातार उस काम में फोकस किया, तो धीरे धीरे आप फ्लो स्टेट में एंटर करते चले गए और आपके काम करने की प्रोडक्टिविटी 5 से 7 गुना तक बढ़ गई। और फिर आप घंटों तक उस काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर का वो हिस्सा जो ईगो डिस्ट्रैक्शंस को अट्रैक्ट करता है वो डीएक्टिवेट हो गया था। फ्लो स्टेट में जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी और पॉजिटिव भी फील हो रहा होगा, जैसा हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होने के बाद होता है। मीट योर हैप्पी केमिकल्स बुक के ऑथर डॉक्टर लॉरेट ब्रूनिंग द्वारा बताया गया है कि हमारे ब्रेन में डोपामिन की ही तरह 3 और हैप्पी केमिकल्स पाए जाते हैं: एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन और सीरोटोनिन। डोपामिन और इन 3 हैप्पी केमिकल्स में फ़र्क इतना है कि जब आप अल्कोहल, ड्रग्स या किसी इंजेक्शन से एडिक्ट हो जाते हैं तो आपके अंदर डोपामिन रिलीज होता है, और जब आप अपने फ्लो स्टेट में एंटर करने लग जाते हैं तो ये 3 हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिसके बाद आप अपने काम में घंटों बिता देते हैं। और दोस्तों, यही होता था आइंस्टीन, पिकासो, न्यूटन जैसे साइंटिस्ट, पेंटर्स के साथ, जब वो अपने काम में 10 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे तक फोकस कर पाते थे बिना किसी चीज़ की परवाह किए। वैसे तो दोस्तों, साइंटिस्ट, पेंटर्स और सक्सेसफुल सीईओज, एथलीट्स के ब्रेन में होने वाले रिलीज केमिकल्स और एक ड्रग एडिक्टेड पर्सन के केमिकल्स में बड़ा फ़र्क ये है कि ड्रग लेने वाले एडिक्शन के चक्कर में ड्रग के गुलाम हो जाते हैं, वहीं साइंटिस्ट, पेंटर्स, एथलीट्स एडिक्शन के चक्कर में नोबेल पुरस्कार और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जीत जाते हैं। यहाँ तक कि फ्लो स्टेट आपके सपने में भी आती है, इसलिए कई बार एक अच्छी नींद के बाद आपके ब्रेन में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आने लगते हैं, जिससे आप काफ़ी टाइम से सर्च कर रहे होते हैं। और तो और यही रीज़न था युवराज सिंह के रिकॉर्ड बनाने का और हम इंसान के इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर पाने का। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप भी फ्लो स्टेट में ज़रूर जाना चाहेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट आपको किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन का शिकार नहीं होना है। आपको उसी काम के अंदर डूबने की कोशिश करना है, जिसके बाद आप अपनी लाइफ में ही बहुत बड़ा चेंज ला पाएंगे।
आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आप डोपामीन के बारे में डिटेल जानना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अभी जाके चेक कर ले। कमेंट में अपनी फीडबैक ज़रूर दें, बताएं कि क्या आपने फ्लो स्टेट को कभी एक्सपीरियंस किया है। और ऐसे ही बुक्स और लाइफ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए। और वीडियोस को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।